राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए सुनते हैं अमरनाथ धाम की अमर कथा। अगर भगवान शिव ने यह कहानी न सुनाई होती तो अमरनाथ गुफा न होती। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा। इसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भर इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है, यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी यह यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ जी की यात्रा बेहद रोमांचक है क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्रकृति हिम से बनने के कारण इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। अमरनाथ में भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए ताकि उनका यह रहस्य कोई भी न सुन पाए। और यहीं भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। पुराणों में वर्णित है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर तपस्या क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई और जीव न सुन पाए, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ाव है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश कर किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं, बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। दरअसल वहां एक कबूतर का जोड़ा बैठा था जो पार्वती जी के सोने के बाद हुंकार भर रहे थे। इस तरह देवी पार्वती की जगह उन कबूतरों के जोड़े ने पूरी अमर कथा सुनी और अमर हो गए। जब कथा समाप्त होने पर शिव जी को इस बात का पता चला कि देवी पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई हैं और उनकी नजर उस कबूतर पर पड़ी जो हुंकार भर रहे थे। क्रोध में आकर भगवान शिव उन्हें जब मारने उठे तो कबूतर का जोड़ा महादेव से हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, हमने पूरी अमरत्व की कथा सुनी है और अब हम अमर हो गए हैं। अगर आप हमें मार देंगे तो अमर कथा पर कौन विश्वास करेगा?
तब महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया और वरदान दिया, जो भी यहाँ आकर तुम्हारे दर्शन करेगा उसको इस तीर्थ स्थान का दुगना फल प्राप्त होगा। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अगर आप लोगों को मेरी ये अमरनाथ की स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोले जय शिव पार्वती की जय।